ये है हमारा पार्ट 2 घूमने का। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है शिमला पहुंच के, वहाँ से पैदल यात्रा जाखू तक। तो उसके बाद हम लोग गाड़ी से उतर गए थे और चल पड़े थे। पहले तो जाना था हमने रिज मैदान में। बारिश लग गई थी। जैसे हम गाड़ी से उतर गए तो हम लोगों ने ले लिया था दुपट्टा। तो फिर हम लोग चल पड़े थे अपने मैदान के लिए। तो चलते चलते बारिश भी हो गई थी बहुत ज़्यादा शुरू। यहाँ से तो उसके बाद बारिश इतनी ज़ोर से लग पड़ी थी। फिर उसके बाद हम सब लोग ने ले ली थी यहाँ पे छतरी। तो देख सकते हैं आप लोग, सभी लोगों ने ले ली थी क्योंकि बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा शुरू। तो इस वाली दुकान से हम सभी ने ले ली थी, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद छतरी लेने के बाद हम लोग चल पड़े थे मैदान की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। चलते चलते बारिश भी लग रही थी पर तो आज मैं करवाऊँगी आप लोगों को हनुमान जी के दर्शन। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें। तो ये देखिए सुंदर सुंदर नज़ारा है यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पे देखिए लकड़ियों के बनाए हैं यहाँ पे वाली, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है, देख सकते हैं आप। तो सभी लोग छाता लेकर निकल पड़े थे रिज मैदान की तरफ। तो बीच बीच में हम लोग वीडियो भी शूट कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को करवाऊंगी रिज मैदान के व्यू का दर्शन। तो आप लोग मेरी वीडियो देखना। तो साथ साथ में हमारे गपशप भी चली थी और ये मेरी फ्रेंड्स जो वीडियो बना रही थी। तो मैं निकल पड़ी थी आगे थोड़ा। तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, हमारे कपड़े थोड़े थोड़े गीले भी हो गए थे। चलते चलते फाइनली हम लोग पहुंच गए थे रिज मैदान में। तो बारिश यहाँ पे तो और भी ज़्यादा ज़ोरों से लग पड़ी थी, देख सकते हैं आप लोग। सभी आ रहे थे हम लोग, तो थोड़ा मजाक भी चला था, दीदी कर रहे थे थोड़ा फन। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू है यहाँ का। ये है हमारा रिज मैदान। तो आज आए थे हम लोग शिमला घूमने। तो उसके बाद हम लोग रुक गए थे यहाँ पे थोड़ी देर क्योंकि बारिश पड़ी थी बहुत ज़ोरों से। तो यहाँ पे और भी लोग रुके हुए थे अभी। तो रिज मैदान पूरी तरह खाली था क्योंकि सब लोग बारिश से बच रहे थे। तो देख सकते हैं आप लोग। तो हमारी मस्तियाँ तब भी लग हुई थी। तो यहाँ देखिए सभी खड़े हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग बारिश में भी लग पड़े थे फ़ोटो वगैरह शूट करने। तो देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे जाखू की तरफ। तो अब हम लोग करवाए जा रहे थे जाखू। तो अब मैं करवाऊंगी आप लोगों को हनुमान जी के दर्शन। तो सभी लोग देखिए छत्ता लेके निकल पड़े थे। तो हम लोग ऊपर जैसे पहुंच गए थे तो यहाँ से तो उसके बाद यहाँ से ऊपर था बंद किया हुआ बारिश से बचने के लिए। तो बीच बीच में हम लोग फ़ोटो शूट भी कर रहे थे। यहाँ से ऊपर हम लोगों को छतरी की ज़रूरत पड़ी नहीं, बहुत ऊपर तक लगाए हैं ये शीशे के ऊपर से। तो अब बारिश भी रुक रही थी प्रभु की कृपा से। तो अब तो हम लोग फुल ऑन एंजॉय करेंगे। तो यहाँ देखिए सभी लोग चल रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे साथ फॉरेनर भी आए हैं, देख सकते हैं आप लोग गूगल डाल के। तो ये भी अपनी गॉगल लगा रहे थे आँखों में और चल पड़े थे जाखू मंदिर की तरफ।
तो उसके बाद हम लोग चल पड़े थे, अभी बहुत चलने को था। फिर यहाँ पे थोड़ी देर हम रुक गए थे। अभी भी बहुत है, यहाँ देखिए कपड़े कैसे गीले हो गए हम सबके। अभी बहुत ऊपर है, अभी भी हमें बहुत ज़्यादा चढ़ने को हो। इतना तो हमने सोचा ही नहीं था कि इतना बहुत चढ़ने को है जाखू तक। तो यहाँ पे अब हनुमान जी के दर्शन होने ही वाले हैं। यहाँ पे लिखा है हनुमान मंदिर शिमला, तो देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सभी ने घंटी बजाई और चल पड़े थे बजरंगबली जी के पास। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सभी लोग अपने अपने हिसाब से फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी ले लिया था सिर पे दुपट्टा, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है नंगे सिर से प्रभु जी के पास जाते नहीं है। तो मैंने ओढ़ लिया था दुपट्टा सिर पे और चल पड़े थे। हमने सोचा पहुंच ही गए, बट उसके बाद भी अभी बहुत पौड़ियाँ थी चढ़ने को। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी बहुत ऊपर है। कोई तो आगे चले गए थे, हम 3-4 पीछे से आ रहे थे। यहाँ पे बीच में हनुमान चालीसा भी लगी हुई थी, तो मैं भी थोड़ा गुनगुना रही थी। तो यहाँ देखिए टूरिस्ट भी फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ पे पहुँच गए थे, बड़ी मूर्त। तो हम लोग पहुँच गए थे प्रभु जी के पास। तो ये हनुमान जी की मूर्त बहुत ही बड़ी थी। हम लोग तो इसके सामने ऐसे लग रहे थे जैसे कि चींटियाँ हैं कोई। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी मूर्त है। तो सभी लोग कर रहे थे हनुमान जी के दर्शन। तो देख सकते हैं आप लोग, उसका सभी अपने अपने हिसाब से दर्शन कर रहे थे और साथ में हो रहा था फोटोशूट। तो यहाँ पे दर्शन कर रहे थे सभी और साथ में खींच रहे थे फोटो। बंदर भी आ गए थे, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। इसने छीनने लग पड़ा था ड्यू, तो उसने छीन ली थी ड्यू और देखिए कैसे खोल रहा है ढक्कन। फिर इसने ये नीचे ही गिरा दी थी और तो उसके बाद चले गए थे हम मंदिर की तरफ। मूर्त तो बाहर ही है। थोड़ा हम लोग बंदरों से बचते बचते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ के बंदर होते हैं बहुत ही खतरनाक, हम लोगों ने देखा है, सुना है। तो उनसे बचते बचते हम वीडियो शूट बना रहे थे, बड़े डर के कहीं हमारा फ़ोन ही छीन न ले। तो उसके बाद चल पड़े थे हम मंदिर की तरफ। वो जूते वगैरह खोल के हैंड वॉश वगैरह करके हम लोग चले गए थे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्त, तो मैं कराती हूँ आप लोगों के प्रभु जी के दर्शन। तो ये देखिए, उतने पास से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आगे थी बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई। तो देख सकते हैं आप लोग। सभी लोगों ने दर्शन किए और इस साइड से हम आगे थे, यहाँ पे थे बंदर, तो हम लोगों ने इनको भी दे दिया था प्रसाद और खुद भी खा रहे थे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से बाहर निकल काफ़ी अच्छा दिखता है। वीडियो शूट तो यहाँ पे हम लोग लग पड़े थे फ़ोटो खींचने। तो उतने में आगे थे दूसरे वाले बंदर,
ये तो डरते भी नहीं है बिल्कुल से भी, तो हम लोग इनसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि हमारे को कुछ कर ना ले। तो यहाँ पे इसके बाद आगे हम इस वाले पार्क में, ये इस मंदिर के साथ ही बहुत ही खूबसूरत सा, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें वाले पार्क में आके हम लोगों ने थोड़े फोटो शूट किए, सुंदर है। तो मैं लग पड़ी थी यहाँ पे थोड़ी देर रील बनाने, और मैंने दे दिया था अपनी देवरानी जी के पास कैमरा, और वो लग पड़े थे अपनी ही वीडियो बनाने। मैंने सोची मेरी वीडियो बना रहे हैं, तो ये हंस रहे थे। देवरानी जी ने भी लगा दी थी गॉगल। तो ये देखिए कितना सुंदर सा व्यू है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितना सुंदर पार्क है, बहुत ही अच्छा है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे और भी लोग खींच रहे थे फोटो। तो उसके बाद मेरी और मेरी देवरानी जी की भी मस्ती लग पड़ी थी, हम दोनों लग पड़े थे यहाँ पे रील बनाने। ये देखिए, तो उसके बाद हम लोग सब लग पड़े थे। मैंने कहा एक रील बना लेते हैं सब भी, तो याद भी रह जाती है। तो इसके बाद हम लोग रील बना के कर रहे थे बाय बाय जाखू, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने जाना था वापस अपनी गाड़ी के पास। तो यहाँ देखिए, तो सभी, तो इसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे हनुमान जी की मूर्ति के पास। तो यहाँ देखिए नज़ारा, बहुत सारे लोग आते हैं, पहले तो थोड़े कम हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पे था एक बलून वाले जो बबल्स बनाए जाते हैं, पता नहीं किस चीज़ के। तो दीदी जी पहले ये ले रहे थे, बट हमने बच्चों को कहाँ इसको कुछ तो बच्चों को कहाँ आएगा छोटे को, तो ये भैया बता रहे थे कैसा करना। तो देख सकते हैं आप लोग, इससे बहुत बड़े बड़े बबल्स निकल रहे थे। तो उसके बाद मस्ती लग पड़ी थी यहाँ पे फिर से। और उसके बाद हम लोग चल पड़े थे गाड़ी की तरफ। अभी तो हमने रिज मैदान में भी थोड़ा एंजॉय करना था, क्योंकि जब हम ऊपर को आए तो बारिश लग पड़ी थी। फिर साथ साथ में हमारे फ़ोटोशूट भी चल रहे थे। तो नीचे को इतनी उतर आई थी, क्या ही बताएं आप लोगों को। बहुत चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। चलते चलते थोड़ी थोड़ी वीडियो भी शूट करती रही मैं साथ साथ में। तो यहाँ पे तो जूते भी हाथ में ही निकाल दिए थे, क्योंकि बारिश की वजह से हो गए थे गीले। तो इन लोगों ने उठा दिए थे हाथ में ही। बहुत ही सुंदर था जाखू का नज़ारा, तो आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो रास्ते में इतनी धुंध छा गई थी, सामने का व्यू भी बिल्कुल नहीं दिख रहा था, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग चल पड़े थे अभी रिच मैदान की तरफ। थोड़ी मस्ती करते करते तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे वापस रिच मैदान में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी धुंध छा गई थी, बारिश तो नहीं लगी थी बट धुंध सी छा गई थी। तो इसके बाद यहाँ पे लग पड़ी थी मैं थोड़ी देर वीडियो शूट करने। तो सभी को ला रही थी मैं वीडियो में। तो यहाँ पे हवा इतनी चल रही थी, क्या ही बताएं, हमारे बाल ऐसे उड़ रहे थे, पता नहीं हवा इतनी ज़्यादा हो रही थी। देख सकते हैं आप लोग, सभी के कईयों के तो दुपट्टे भी उड़ रहे थे। तो यहाँ पे है बहुत सुंदर सा व्यू, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए, एक तो यहाँ पे हवा इतनी चल रही थी कि पूछिए मत। तो ये देखिए कितना सुंदर
नज़ारा है यहाँ का। तो फिर थोड़े बहुत फ़ोटोशूट भी किए हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो एक नाटी लगा देते हैं अपने पहाड़ी। तो हम लोग पहले तो यहाँ देखिए सभी लोग कर रहे हैं अपना अपना एंजॉय। अब तो पूरा ग्राउंड भर गया है। पहले तो जब बारिश हुई थी कुछ भी नहीं था, सब खाली खाली लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग हो गए थे रेडी पहाड़ी नाटी नाचने के लिए। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे लगाई थी पहाड़ी नाटी, एंजॉय भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो पिकनिक पे आए तो एंजॉय तो बनता है। देखिए हमारी नाटी तो कैसे दिखाते आप लोगों को हमारी नाटी। एक बहन ने कहा हम मेरी बेटी को भी बता दो अपनी नाटी। तो मैं यहाँ पे बता रही थी उसको स्टेप, देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद हम लोग चल पड़े थे अब अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि अब एंजॉय भी कर लिया था और चल पड़े थे। फिर रास्ते में हमारे को कुछ, ये देखिए कितना सुंदर है, रिच मैदान दिख रहा है आप लोगों को। तो निकल पड़े थे हम गाड़ी की तरफ। तो बीच में थी यहाँ पे राजा वीरभद्र जी की ये बनाई हुई। तो हेलो गाइस, हेलो किसी बहन के 20 रुपीज़ में हेलो हेलो बहुत ही टेस्टी मोमोज बनाते हैं ये, वो भी सिर्फ 20 रुपीज़ में। मैं बोली कि दीदी आप लोग इतना सस्ता क्यों देते हो, हमारे वहाँ तो 60 रुपीज़ का हाफ मिलता है। तो दीदी ने कहा यहाँ से यहाँ ऊपर तक ही यहाँ पे मिलते हैं सस्ते मोमोज, बट ऊपर से रिच मैदान से आगे बहुत ही महंगा मिलता है। तो हम लोग खा रहे थे मोमोज। तो देख सकते हैं आप लोग, हम 3-4 आ गए थे आगे, तो बाकी पीछे से आ रहे थे, कुछ सामान खरीद रहे थे। तो उसके बाद हमारी गैंग भी आ गई थी। तो मैंने कहा इनको मोमोज खा लो, बहुत ही टेस्टी टेस्टी मोमोज हैं यहाँ पे। तो सभी लोग लग पड़े थे यहाँ पे मोमोज खाने। सब लोगों ने खाया पे बहुत ही मज़ा आ रहा था, स्पाइसी भी थे, इतने टेस्टी थे। कैसे लगे मोमोज जरा आप बताइए। कैसे लगे दीदी, आप डाल लो। टेस्टी लगा है नहीं, कैसे दिया चटनी यहाँ पे मेरी जेठानी जी दूसरी प्लेट लेते हुए। मजा हम लोग से पूरी गपशप लड़ा रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे, पहुंच गए थे अपनी गाड़ी के पास। तो इसके बाद हम लोगों ने जाना था तारा देवी के मंदिर में। तो सभी लोग देखिए बैठ गए थे अपने रिलैक्स होके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आगे के ब्लॉग में मैं डालूँगी, अब तारा देवी जी के दर्शन करवाऊँगी आप सभी लोगों को। तो आप लोग मेरा नेक्स्ट वाला ब्लॉग भी देखना और इस वाले ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देना। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय।